हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत मैंने भारतीय समाज इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने परिचय एवं विशेषताएं इसके बारे में आपको बताया था। आज मैं बता रही हूँ भारतीय समाज की संरचना। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यदि हमें समाज के संबंधों को समझना है तो उससे पूर्व हमें भारतीय समाज की संरचना को समझना जरूरी है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जो भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या करते हैं, जैसे कि जनजातियाँ जो हैं वो विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं। प्राचीन काल में भील, संथाल, गद्दी, खासी, नागा, उरांव, बहुत सारी इस टाइप की जनजातियाँ हुआ करती थी और ये जनजातियाँ अनेक कुलों से बनी होती हैं। एक जनजाति में अंतर्विवाह होता है, मतलब एक जनजाति जो होती है उसके अंदर ही विवाह बच्चों का होता है, दूसरी जनजाति में इसमें नहीं करते हैं। और वैदिक काल में इस प्रकार की जनजातियाँ विद्यमान थी। जनजाति का एक मुखिया हुआ करता था जो राजा या सम्राट कहलाता था और उसको सभी अधिकार प्राप्त थे, सर्वोच्च स्थिति उसकी हुआ करती थी। इस तरीके से जनजातियाँ हुआ करती थी वैदिक काल में। और उसके बाद आता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या थी कि वर्ण जो थे वो 4 हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। तो जो ब्राह्मण वर्ण हुआ करता था उसकी सर्वोच्च स्थिति हुआ करती थी और वो पुजारी आदि पूजा आदि का कार्य किया करते थे। क्षत्रिय राजनीतिक कार्यों में संलग्न थे, वैश्य व्यापार के कार्यों में संलग्न थे और शूद्र जो थे वो सबकी सेवा का कार्य किया करते थे। पहले 2 वर्ण जो थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये वैश्य वर्ण का शोषण किया करते थे और उपर्युक्त तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये शोषण किया करते थे शूद्रों का। और जो ये वैश्य वर्ण हुआ करता था वो सबके खान पान से संबंधित प्रबंध किया करता था। उसकी व्यवस्था जो थी वो खान पान की हुआ करती थी, क्योंकि वो व्यापार का काम किया करता था। उत्तर वैदिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए और व्यापार का रूप बदल गया। इसके बाद आती है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था प्राचीन काल में जाति व्यवस्था आई और उसमें जो थी विभिन्न जातियाँ एक वर्ण के अंतर्गत अन्य जातियाँ बनने लगी। और उसके बाद आज आधुनिक काल में जो जाति व्यवस्था है वो एक वर्ण में बहुत सारी जातियाँ होती हैं। और जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही कई प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते हैं और अपने नाम के आगे कई प्रकार के उपनाम लगाने की प्रथा है आज के आधुनिक समय में। उपनाम लगाने जैसे कि ब्राह्मण वर्ण जो है वो शर्मा, दीक्षित, गौतम आदि उपनाम लगाया करता है। इसी तरीके से क्षत्रिय में भी चौहान आदि लगाते हैं और इसी तरीके से वैश्य में भी और शूद्रों में भी। तो ये जो है जाति व्यवस्था आधुनिक समय की है। तो इस तरीके से ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं ये भारतीय समाज की संरचना की व्याख्या करते हैं। और शेष मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें बताऊंगी कि भारतीय समाज में मूल्यों की क्या स्थिति है। थैंक यू।